लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 4 देखे और मुझे ऐसा लगता है कि आपने आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश की होंगी, ट्राई किए होंगे और आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके आए भी होंगे। और जिन्हें नहीं आए होंगे उनके लिए हम आगे के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 आज के लेक्चर में लेके आए। सो हम देखने वाले यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली है क्या, जिसमें दिया है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी की सभी क्या करना है, फाइंड करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec थीटा के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एंगल दिया है वो है थीटा, जो कि कहीं भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लिया मैंने थीटा। थीटा अगर यहाँ लिया तो ये हो जाएंगी अपोजिट साइड और ये हो जाएंगी एडजेसेंट, और 90 डिग्री के सामने तो फिक्स होती है हाइपोटेनस। नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने नाम दे दिया ए बी और सी। अब यहाँ पर सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइड कौन है, ऑब्वियसली एसी है अभी तो, और एडजेसेंट साइड कौन है बीसी, 13/12। लेट इन दोनों के बीच में रेशो, तो रेशो भी x, इन दोनों के बीच में का जो रेशो है वो कौन है, x है। सो AC इज इक्वल टू हो गया 13x, BC इज इक्वल टू हो गया 12x। अब AC 13x है, BC 12x है, AB हमारे को पता नहीं क्या है। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मींस 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है, AB हमारे पास नहीं, फाइंड आउट करना है। BC कितना है, BC है हमारे पास, कितना है 12x। सो 12x का स्क्वायर 13 169x स्क्वायर, AB स्क्वायर 12 144x स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25x स्क्वायर। सो AB कितना होगा, ऑब्वियसली 5x। नाउ फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने का है अगर हमारे को। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, साइन। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट 5x अपॉन 13x, x गेट कैंसिल 5/13, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 12x अपॉन 13x, x गेट 12/13, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5x अपॉन 12x, x गेट कैंसिल 5/12, cosec थीटा साइन का उल्टा 13/5, sec थीटा cos का उल्टा 13/12, cot थीटा tan का उल्टा 12/5। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पूरे फाइंड आउट हो गए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 सभी को समझ में आया। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है इसी का यूटिलाइज करके। डिफरेंस है मतलब उस क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब दोनों भी एंगल जो है आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि यहां पर हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर दोनों भी 90 डिग्री नहीं है। कौन, ए और बी। फिर 90 डिग्री कौन हुआ,
सी इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डेट, और साथ ही साथ दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, मतलब cos A इज इक्वल टू cos B, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जहां तक हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट लेकिन हम बात कर रहे हैं cos थीटा की, तो cos A की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, cos A की, तो A के लिए अपोजिट कौन हुआ, ये 90 डिग्री के सामने फिक्स हाइपोटेनस, बची हुई साइड एडजेसेंट। सो यहां पर cos A कितना होगा, cos A होगा हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेनस AB, और मैं अगर cos B की बात कर रहा हूं, सो B हो गया, ये है मतलब ये कौन हो जाएगा, अपोजिट, और ये हो जाएगा एडजेसेंट। अब जब ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट मतलब कितना, AC, और हाइपोटेनस तो अभी फिक्स है, कितना है, AB। सो यहां पर मुझे पहले से पता है कि cos A की वैल्यू जो है BC अपॉन AB है, और cos B की वैल्यू जो है वो AC अपॉन AB है, और किस तरीके से वो तो हमने पहले साइड में देख ही लिया। नाउ हियर हमें पता है कि BC एज इट इज AC मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, और AB उधर चले जाएगा, AB अपॉन AB, गेट कैंसल, BC इज इक्वल टू AC। यहां पर इस कंडीशन में ये BC ये AC के क्या हो गया, इक्वल हो गया, और हमारा क्वेश्चन क्या था, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऑब्वियसली अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही है, क्लास 9 में हमने देखा था इसके ट्रायंगल का फार्मूला। अब BC इज इक्वल टू AC, सो अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस द दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। बाकी क्या है वो बाद में की बात, बस cot थीटा दिया है, मतलब हमको रेशो कौन से चाहिए, एक चाहिए साइन, एक चाहिए cos और एक चाहिए cot। तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे को यहाँ पर सबसे पहले चाहिए ट्रायंगल, उसमें नाम देंगे उसका ABC, B को 90 डिग्री मतलब ये हो गया हाइपोटेनस, एंगल कौन है, थीटा, थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट, बची हुई साइड एडजेसेंट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट 7/8। एडजेसेंट कौन है, BC, अपोजिट कौन है, AB, 7/8। लेट द रेशो बी x, सो BC कितना हो गया 7x, AB कितना हो गया 8x। फाइंड क्या करना है, AC, सो इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square, 8x का square plus 7x का square, 64x square plus 49x square. So AC square is equal to 9, 4, 13, carry 1, 10, 11 x square. AC is equal to root 113 x square. So AC is equal to root 113 x. So इस तरीके से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई root 113 x. BC ऑलरेडी था 7x, AB ऑलरेडी था 8x। हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, साइन की। सो हियर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। सो अपोजिट साइड कितनी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अपोजिट साइड है 8x, हाइपोटेनियस साइड रूट 113x, x गेट कैंसल। सेकंड हमारे को वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एडजेसेंट 7x
अपॉन रूट 113 x x गेट कैंसिल। फाइनली चाहिए हमारे को कॉट की वैल्यू, जो लास्ट में भी देख सकते हैं, फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट मींस 7x and opposite 8x, x get cancelled. Now question number first, 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So my dear students, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है। सो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट 113। 1 माइनस साइन थीटा कितनी वैल्यू है, 8 अपॉन रूट 113। 1 प्लस कॉस थीटा कितनी वैल्यू है, 7 अपॉन रूट 113। 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। सो यहां पर देखो फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 8 का 64, रूट 113 का रूट कैंसिल 113, अपॉन में कोई नहीं 1। a प्लस बी माइनस बी सेम फार्मूला, a का स्क्वायर 1, b का 7 का 49, रूट का 113, अपॉन में कोई नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, गेट कैंसिल 113 माइनस 64 49 and 113 minus 49 64। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, cot स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी cot थीटा की तो वैल्यू है ना 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, यस ओके वेरी गुड। अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, चेक, हमें चेक करना है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं। तो पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी ना। cot A is equal to 4 अपॉन 3, cot A का फार्मूला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। डायग्राम एंगल बताया गया है ए, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ए के सामने अपोजिट, रिमेनिंग एडजेसेंट। सो एडजेसेंट AC अपोजिट BC, दोनों के बीच में का रेशियो नहीं है, सो लेट द रेशियो बी x। अब जब रेशियो हमने x पकड़ा है, सो AC इज इक्वल टू 4x, BC is equal to 3x, in triangle ABC by using Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square, AC 4x square plus BC 3x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट, सो डेट इज 5x। सो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे को किस किस का है, tan का, cos का और sin का। तो सबसे पहले हम हियर sin A की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट 3x, हाइपोटेनियस 5x, x गेट कैंसिल 3 अपॉन 5। cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 4x अपॉन 5x, x गेट कैंसिल 4 अपॉन 5। नेक्स्ट इज दी tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट
3x upon 4x, x get cancelled, 3 upon 4. Now LHS, क्या LHS? 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. So is equal to 1 minus tan की वैल्यू कितनी? 3 upon 4 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 3 upon 4 का स्क्वायर, 1 minus 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16, इसके अपॉन में कोई नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 minus 9 upon 16, 16 plus 9 upon 16 get cancel. So is equal to 16 minus 9, 7 upon 25. RHS, so RHS cos square a minus sin square a is equal to cos की वैल्यू कितनी है? 4 upon 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16 माइनस 9 अपॉन 25, 7 अपॉन 25. So therefore LHS is equal to RHS. Henceforth the given equation are correct. So यहाँ पर ये दोनों भी LHS RHS क्या है? इक्वल है. So I hope you understand this 8th question. Today's last question, question number 9. आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. एक ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल है B और राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज. इफ tan A is equal to 1 upon root 3, जिसमें tan A की वैल्यू दी है 1 upon root 3, ठीक है. सो tan A की वैल्यू 1 upon root 3 मतलब एंगल कौन है? A. एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट, रिमेनिंग एडजेसेंट, बचा हुआ एंगल C. सो tan A is equal to अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 upon root 3. So opposite side is BC, adjacent side is AB, 1 upon root 3. Let the ratio be x. So BC is equal to 1x x, AB is equal to root 3x. So AB root 3x, BC x. In triangle ABC, by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. So यहाँ पर AC square is equal to AB square root 3x का whole square plus BC x square. AC square is equal to root 3x square means 3x square plus x square. So AC square is equal to 4x square. AC square is equal to 4x square and AC is equal to root 4x square. That is 2x. So AC की वैल्यू कितनी आई? 2x. हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले here sin A cos A opposite upon hypotenuse, x upon 2x, 1 upon 2, cos A adjacent upon hypotenuse, root 3x upon 2x, x get cancel, root 3 upon 2. और क्या चाहिए हमें? sin A cos A, sin C cos C, sin C opposite upon hypotenuse, C के लिए एंगल चेंज अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट. सो C के लिए अपोजिट मतलब फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट 3x अपॉन 2x, x गेट कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2. cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन 2x, 1 upon 2. Now find first sin A cos C
plus cos A sin C. Sin A, the value of sin A is 1 upon 2 into cos C 1 upon 2 plus cos A root 3 upon 2 sin C root 3 upon 2 1 upon 4 plus 3 upon 4, दोनों का बेस सेम 4 1 plus 3 that is 4 upon 4 is equal to 1. Second, cos A cos C minus sin A sin C. So we know already cos A, the value of cos A is root 3 upon 2 into cos C 1 upon 2 minus sin A 1 upon 2 sin C root 3 upon 2 root 3 upon 4 minus root 3 upon 4 get cancel, answer is 0. So I hope you understand all these 9 questions very well. Remaining question we see in next lecture. Hope you understand. In case any doubt then ask me, but subscribe करना ना भूलें हमारे चैनल को. Thank you very much. Today's talk now continue tomorrow.